ये है दिल्ली दर्पण। आप मतलब स्टेपलर लगा देना ऑफिस में जाके। कल हम वो बाकी की बोल लिया ना, बाकी के आ जाएंगे सर, कल आप तो मेट्रो जो रिटर्न कितना लिया करते थे, रिटर्न कितना ले हुआ है? रिटर्न तो मैं 62 दे रहा हूँ वर्दी में। सैलरी आवा 20,000 62 रुपये वो एक के मिश्रा से दे हुए हैं। हाँ 62 कहाँ है? पास हर इंसान की एक से एक छोटी छोटी क्लिप जरूर है, लेकिन है जरूर। शायद मेरी ये वीडियो देखने से काफ़ी लोगों को मदद मिली है और अब मेरी वीडियो दिखा कर लोगों बिना पैसे के भर्ती किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंचल शर्मा के पास अस्पताल में। आपने 2 दिन पहले खबर देखी होगी किस तरह चंचल ने शिक्षा विभाग में एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, खुद स्टिंग ऑपरेशन करके। शिक्षा विभाग में जो क्लस्टर बी है उसमें कितने बड़े पैमाने पर पैसे ले कर नियुक्तियाँ की जा रही हैं, चाहे वो गार्ड हों चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, सबका जम करके शोषण हो रहा है। इस तरह की लगातार जब परेशानियां चंचल के सामने आई तो चंचल ने एक फैसला किया कि चाहे मेरी नौकरी रहे चाहे ना रहे, मैं इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करके रहूँगा, और आखिरकार उसने कर दिया। इस खबर को दिल्ली दर्पण टीवी पर दिखाए जाने के बाद शुरू में तो कुछ धमकियां चंचल को भी मिली, कुछ मुझे भी मिली। किसी ने कहा कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, केस कर देंगे, तो किसी ने कहा आत्महत्या कर लूँगी, तो किसी ने कहा कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो अब धमकियां तो आनी बंद हो गई, लेकिन अब बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं और हमें बधाई दे रहे हैं, चंचल को बधाई दे रहे हैं कि उसने इस मुद्दे को उठाया, और साथ ही साथ इसको एक बड़ी लड़ाई शुरू करने का एक मौका भी बता रहे हैं कि हम सबको मिल करके अब बहुत हुआ, अब कुछ न कुछ एक्शन होना चाहिए, सरकार नहीं करेगी तो हम कुछ करना चाहिए। तो इस वक्त कमेंट्स बॉक्स में भी आप देखेंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से कमेंट्स किए जा रहे हैं और चंचल को बहुत बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं, साथ ही साथ में और लड़ाई आगे और लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह की बात भी कह रहे हैं। तो मैं चंचल से मिलने अस्पताल में आया हूँ। इस समय दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में, ये पिछले काफ़ी समय से बीमार हैं, और जैसे ही वीडियो में उसने खुलासा किया उसके बाद से इसकी तबीयत थोड़ी और भी बिगड़ गई। लेकिन जब बहुत सारे हाथ मदद को आए, लोग मिलने आए, फ़ोन कॉल से चंचल को बधाइयाँ दी और साथ होने का दावा किया, तो अब थोड़ा सा आत्मविश्वास चंचल में भी आ गया है। चंचल, अब किस तरह के फ़ोन कॉल्स आपके पास आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो आपको? सर नमस्ते। सबसे पहले मैं दिल्ली दर्पण टीवी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करूंगी जिसने इतनी बड़ी पोल खोल दी है। जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो गार्ड्स के नाम पर इतने सारे पैसे लिए जा रहे थे, शायद मेरी ये वीडियो देखने से काफ़ी लोगों को मदद मिली है और अब मेरी वीडियो दिखा कर लोगों बिना पैसे के भर्ती किए जा रहे हैं, और वो ये भी बोल रहे हैं कि आप को हमारी कभी भी ज़रूरत पड़े आप हमें बस एक बार फ़ोन कीजिए। और लगातार मुझे फ़ोन आ रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल भी मुझे मॉडल टाउन से उन्होंने मुझे कॉल किया है, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि ऐसी एक लेडी जो कि मतलब सामने आई है और उसने पूरी पोल खोली है और उसने मतलब इतना अच्छा काम किया है। आप हमारे स्कूल में आओ, हमारे साथ चाय पानी पियो, इतना उन्होंने हमें मतलब इनविटेशन दिया है। ये मॉडल टाउन स्कूल से राजेश प्रिंसिपल है, उन्होंने उनके पास में मतलब उन्होंने मुझे कॉल किया है। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये
मतलब नियम तो ये होता है कि जो भी गार्ड लगाए जाते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, जो भी नई कंपनी टेंडर लेती है उसको 80% जो पुराने गार्ड हैं या सफाई कर्मचारी हैं, जो भी स्टाफ है, उसको वो रखना होता है और 20% वो मदद अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं। तो ये जो 20% का हक उनको मिल जाता है, उसी 20% का डर दिखा करके वो उन सब से पैसे वसूली करते हैं। तो इसमें जो स्कूल के, हॉस्पिटल के जो स्टाफ होते हैं वो भी शामिल होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल, हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो इन कंपनियों के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होते हैं, जो इस बात पर निगरानी रखते हैं कि कंपनी अपना सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ऐसा ही मॉडल टाउन का स्कूल चंचल ने बताया। खुद चंचल के स्कूल की जो प्रिंसिपल थी शुरू में वो कर रही थी, तो स्कूल की भी जिम्मेदारी होती हुई वो मॉनिटरिंग करे कि कहीं कोई धांधली, कोई शिकायत इस तरह की आ रही है नहीं आ रही है। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस खबर को चलने के बाद जो शोषण हो रहा था, पैसे ले जाने की बात हो रही थी, वो फ्री में उनको नौकरियां दी जा रहे थे। हाँ चंचल, तो आप कुछ बता रहे थे आपको कि अब किस किस तरह के आप कमेंट्स भी पढ़ रहे होंगे, बहुत तो क्या लिखते हैं वो आपको इसमें? वो ये कि मेरे को इतना वो कहते हैं कि आपने ये मतलब सच्चाई बताकर लोगों को बिल्कुल आगाह कर दिया है। और अब मेरी मतलब जैसे ही मेरी वीडियो चली है उससे मतलब लोग इतने जागरूक हो गए हैं, कह रहे हैं कि जब भी हमारी जरूरत पड़े बस हमें एक फ़ोन कॉल करो, हम तुरंत आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत आपको पड़ेगी हम तुरंत आपसे आकर संपर्क करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, थोड़ा डर तो आपको रहा होगा कि मेरी भी जॉब चली जाएगी। आप कौन से स्कूल में काम करते थे और आपके स्कूल में किस कंपनी ने टेंडर लिया है और वो क्या कर रही है, अभी तक क्या जानकारी आपको आई है? मैं स्वरूप नगर भट्टा स्कूल है 15 नंबर गली में, मैं वहां पर काम कर रही थी। वहां से तो अभी तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया है सर, लेकिन आसपास के स्कूलों से मुझे मतलब मैसेज मिले हैं कि जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम तुरंत आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। ये आया है। नहीं, किस कंपनी ने टेंडर लिया था? हमारी टेंडर लेने कंपनी के बाद आपको ज्वाइनिंग कितने दिनों बाद दी, नहीं दी? नहीं, आपके सारे साथियों को लेकर? अभी सर देखो मेरी जो कंपनी आई शिफ्ट करके आई है, शिफ्ट कंपनी है जो कि नॉर्थ में आ जाती है। और उन्होंने अभी तक तो ना तो मेरे पास उनका कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज आया, ना मुझे ये पता चला है कि मेरी वहाँ पे ज्वाइनिंग है या नहीं है। मेरे को अभी कोई भी मैसेज नहीं आया है। तो तुम्हें डर नहीं था कि अगर इस तरह की स्टिंग करके लाओगे तो फिर कौन आपको नौकरी देगा? फिर सर मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन मेरे जितने भी भाई बहन हैं, साथी हैं, कम से कम उनका तो मतलब जो बेचारे इतने परेशान हो के पैसे ला रहे हैं, कोई गहने बेच कर ला रहा है, कोई ब्याज लेकर ला रहा है, कम से कम वो लोग बच जाएंगे। बस मेरा तो ये चेहरे पे चंचल के एकदम एक अजीब सी खुशी है, जो पहले मैं जब 2-3 दिन पहले, 2-4 दिन पहले मिला था तो एक डर था, लेकिन अब एक खुशी है, एक उम्मीद की किरण है। चंचल, और कितनी कंपनियों का नाम आपको मालूम है जहां इस तरह की पैसे लेकर के ज्वाइनिंग हो रही है? आपको लगता है कि सरकार कोई इस पर निगरानी रखती होगी, वरना इतने खुलेआम क्या कब से चलता है? सर निगरानी तो कुछ भी नहीं रखती है, होता उन्हीं के सारे मतलब उनके ही अंडर में होता है। बस ये है कि उनको आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जानते सब है, सबको पता है कि पैसे ले रहे हैं, एक एक इंसान को पता है कि पैसे ले रहा है, लेकिन बोलता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको अपनी नौकरी का डर है। और वो भी इधर से उधर करके बेचारे को देने पड़ते हैं, क्योंकि अपने बच्चों का परिवार कैसे चलाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि सरकार को ना पता हो, मतलब अस्पताल को ना पता हो, सर ना पता हो? ऊपर तक भ्रष्टाचार है, ऊपर तक भ्रष्टाचार है, ऊपर से ही पैसा खाया जा रहा है, तभी तो ये नीचे आता है। अगर ये ऊपर ही पैसा ना लिया जाए तो नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये आपने बात की, वीडियो में आप कह भी रहे थे कि कंपनी वाले खुद कह रहे हैं कि पैसे लेकर के लेते हैं। हाँ, वो खुद बोल रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया है, कैसे पैसे? सर अब पैसे तो कमाने हैं ना, वो हम गरीबों से ही कमाएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता तो है नहीं। पता नहीं उन्हें आगे पैसे दिए हैं, टेंडर कैसे लिया है, कैसे नहीं लिया है। कोई अगर अच्छे घर से होता तो कोई गार्ड की नौकरी नहीं करता, मजबूरी है जो गार्ड की नौकरी हर कोई आदमी कर रहा है। लेकिन अब हर आदमी असमर्थ है पैसे देने में, क्योंकि इनकी डिमांड सर 40, 60, 70, 80, इनका तो मुंह ही बंद नहीं है सर। ये सारे कंपनी वाले, जितने भी कंपनी वाले हैं सर, एक भी कंपनी वाला ऐसा नहीं है जो पैसा लेके भर्ती ना कर रहा हो। क्योंकि मेरे पास हर इंसान की एक से एक छोटी छोटी क्लिप जरूर है, लेकिन है जरूर। अच्छा, तो ये कब से आ रहे? तो आपकी भी यूनियन होती होगी इतने सालों, कब से आप ये गार्ड का काम आप कब से कर रहे हो, और ये इस तरह की शिकायतें या पैसे लेन देन का काम आप कब से देख रहे हो? सर ये मैं गार्ड में तो जॉब सर 8 साल हो गए मुझे करते हुए, और ये मैं पहले से ही देखती आ रही हूँ। पहले थोड़े कम थे, 30 थे,
35 थे, लेकिन अब तो सर 40, 50, 60 जिसका जैसे मतलब दाव लग जाए उस तरीके से पैसे लेकर अपना भर्ती कर देता है। और वो भी सर ये नहीं है कि वो पैसे लेके भर्ती कर रहा है तो परमानेंट जॉब दे रहा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, बस 2 साल के बाद उसे हटा दिया जाता है। फिर जो नई कंपनी आएगी वो नई कंपनी आएगी वो फिर पैसे मांगेगी तो सर। इतने पैसे देने के बाद उनको तनख्वाह, क्या तनख्वाह मिलती है? सर तनख्वाह की बात करो तो सर 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं आती है। मैं खुद कर रही हूँ और भी लोग कर रहे हैं सर, किसी की भी आज तक समय पर कभी तनख्वाह नहीं आई है। अगर आ गई है तो मेरे से सामना कर ले, क्योंकि मैं कई कंपनियों से जुड़ी हुई हूँ, मैंने देखा है कोई भी एक भी ऐसी कंपनी वाला आदमी नहीं है जो 1 से 10 के बीच में सैलरी देता हो। अब जब सरकार बीजेपी की आई है, रेखा गुप्ता की सरकार आई है, कुछ फर्क पड़ा, कोई डर है उनमें? नहीं है सर, कोई भी नहीं है, नॉर्मल है सब। जैसा केजरीवाल के टाइम था वैसे ही रेखा गुप्ता के टाइम है। मुझे तो कहीं से कहीं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं से हाँ मैडम रेखा गुप्ता मैडम आई हैं तो थोड़ा सा चलो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो, पर नहीं सर, सब सेम है, कुछ भी नहीं बदला है। अस्पतालों में भी कोई बिल्कुल, जानकारी आपके पास होती है? हाँ सर है, मेरे पास जानकारी है। आप कहोगे तो मैं सबसे वीडियो मंगवा लूंगी। आज मेरे संपर्क में इतने भाई बहन हो गए हैं कि वो कहते हैं कि हमारे से भी ले ले वीडियो, हमारी भी मतलब लगा दे। मैं कह देती हूँ हाँ ठीक है, सर से बात करके तुम्हारी वीडियो भी चलवा दूंगी। तो बिल्कुल ये चंचल हैं और बड़ी खुश हैं इस बात से लेकर के कि बहुत सारे मदद को नहीं बल्कि एकता के हाथ इनके साथ आकर के खड़े हो। चंचल, अब क्या प्लान, अब जब वहाँ जाओगे जॉब मांगने, कुछ डर है कि वो नौकरी देंगे कि नहीं देंगे, क्या सोचा है अब? सर मैं जाऊंगी, देखती हूँ, अगर जॉब देंगे तो ठीक है, नहीं तो ये आवाज आगे तक पहुंच जाएगी सर। आवाज अगर जॉब देंगे तो नहीं पहुंचेगी? आवाज जब भी जाएगी सर, जब भी आवाज लेकिन आगे तक जाएगी, जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म ना हो जाए, जब तक ये पैसे लेने देने बंद ना हो जाए, तब तक ये मेरी आवाज आगे तक जाती रहेगी। अच्छा, इस वीडियो के जारी होने के बाद अब बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, कुछ डर बैठा है, कुछ पैसे लेने कम हुए हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल पैसे कम हुए हैं। अभी जब मेरे फ्रेंड्स फोन करती हैं कि हाँ तेरी ये वीडियो वायरल हो गई है और अब पैसे की बात कोई कर ही नहीं रहा है सामने। अच्छा। और अगर करते भी होंगे तो चोरी छुपे कर रहे हैं, लेकिन सामने कोई नहीं कर रहा है सर। मेरे सामने ये बात तो नहीं आई है अभी। चलिए, तो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई इस बात को चंचल के लिए कि अपनी नौकरी को दांव पे लगा के उन्होंने एक करप्ट सिस्टम जो चलता आ रहा, सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई खुलासा इसने कर दिया हो। बस नई बात तो यह है कि खुद अपने दम पे खुद स्टिंग ऑपरेशंस करके हम भी लाचार होते हैं जब तक कि खाली आरोपों से बात नहीं बनती है। और बहुत सारी यूनियंस हैं जो शिकायतें भी करती हैं। मैंने आपको कल दिखाया था कि एक एनजीओ और यूनियन चलाने वाली भाभी 2 दिन पहले आई थी, चंचल से भी मिल के गई थी, उसने भी कुछ चिट्ठी पत्रियाँ भेजती रही होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर करप्शन लगातार जारी है और इन जैसे वो गार्ड जो बहुत मजबूरी में, आप समझिए कि कोई अगर गार्ड के सफाई कर्मचारी की नौकरी कर रहा होगा सरकारी अस्पताल में, स्कूल में, सरकारी दफ्तरों में, तो वो कितना मजबूर होगा अगर उनसे 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये लिए जाते होंगे, तनख्वाह भी कई दिनों बाद उनको दी जाती होगी, तो कितना ज़बरदस्त शोषण होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई निगरानी तंत्र है, और अगर नहीं है तो इन सब का ये शोषण आखिर हो कैसे रहा है। तो सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार में भी ये सब चलता था, और अब जब रेखा सरकार है तो डर यहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता। यानी सरकार तो बदली लेकिन हालात नहीं बदले। उम्मीद है हम ये करेंगे, हो सकता है कि रेखा सरकार के सामने और उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया हो। अभी महज 8 महीने की सरकार बनी है, तो गुजारिश है रेखा सरकार से भी कि जितने भी टेंडर मिले हैं, और आप ऐसा कोई तंत्र बनाए कि कोई गार्ड अगर शिकायत करता हो और मनमाने तरीके से अगर कंपनियां 20% जो उनको भर्ती करने की परमिशंस मिल जाती है, उसका डर दिखा करके वो 80% लोगों से भी पैसे वसूल करता हो। करते तो वो 100% से भी हैं, लेकिन मान के चलिए कि 80% लोगों से भी अगर वो वसूली करते हो तो आखिर इस वसूली को रोका कैसे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी गुजारिश करूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उस पर कमेंट्स कीजिए, और जितने भी सबूत आप हमें भेज सकते हैं आप हमें भेजिए। सीधे व्हाट्सएप नंबर में इसमें हमारे वीडियो में आपको मिल जाएगा। चंचल से भी आप संपर्क करिए, उनको भेजिए, और एक यूनिटी ऐसे बनाइए जो लड़ सके बिना किसी डर के। आप चाहेंगे तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, और आप चाहेंगे कि खुल करके इस लड़ाई को लड़ा जाए,
तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सत्ता के उस शिखर तक ये आवाज़ पहुँच सके जहाँ ये समाधान इसका संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।